Alright, hey everyone, how are you guys doing? So guys, अगर एमएच सेट 5 ईयर एलएलबी की तैयारी कर रहे हो तो फिर बहुत सारे डाउट्स होंगे मन में कि अगले 10 महीने के अंदर हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट शुड बी द रोड मैप, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मॉक टेस्ट कब लगाना है, कब रिवीजन करना है, हर एक चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। माय नेम इज अतुल सिंह, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ योर्स, लॉ प्रिपरेशन बाय एडू 24/7। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं कि अगर तुम यहां से देखोगे तो मैं ऑलमोस्ट ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम मिड जून से तैयारी शुरू करोगे, या फिर ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम जाओगे तो एंड जून से तैयारी शुरू कर रहे होगे, और तुम्हारी तैयारी का फेज जा रहा होगा मई तक, बिकॉज मई में हमारा हर साल एग्जामिनेशन होता है। जब तुम ये फेज उठाते हो तो तुम्हारे पास 10 महीने 11 महीने बचे हुए हैं। अब इन महीनों में किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसकी बात करते हैं। देखो, हमारे पास मेजरली 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें जीके और करंट अफेयर्स को मैं साथ में रखूंगा, फिर मैं मैथ्स को रखूंगा, उसके बाद हमारे पास आता है इंग्लिश का पोर्शन, देन आता है लीगल रीजनिंग यानी कि लीगल का पोर्शन, एंड देन आता है लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन। इसके अंदर सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी 10 महीने हैं। एंड जो बच्चा 10 महीने 12 महीने 1 साल पहले तैयारी शुरू करता है, आई बिलीव कि वो बच्चा जीएलसी और आईएलएस के नीचे नहीं जाना चाहता। दैट इज़ वाई ही और शी इज़ प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो इसी वजह से हमने इस तरीके से प्रिपरेशन प्लान को रखा है। देखो कैसे स्टार्ट करना है हमें प्रिपरेशन। सबसे पहले हमारा फेज और टाइमलाइन यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि मान लो सबसे पहले तुम्हें क्या करने की जरूरत है, 3 से 4 महीने या मैक्स 3 महीने 4 महीने के आसपास लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि तुम 3 से 4 महीने डेडिकेटेडली अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे होगे, हर एक टॉपिक को समझ रहे होगे, हर एक टॉपिक के नोट्स बना रहे होगे और उनको याद कर रहे होगे। तो इसीलिए हमने फाउंडेशन बिल्डिंग मिड जून से ऑलमोस्ट सितंबर तक रखा है। तो हमारे पास क्या कितना महीना आ जाता है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ये 3 महीने तो पूरे पूरे होगा और मिड जून वाला पार्ट हो गया, यानी कि 3.5 महीने के आसपास हमारे पास टाइम बचे। अगर तुम सब्जेक्ट्स उठाओगे तो देखो यार, इंग्लिश के अंदर तुम्हारे पास ग्रामर रूल्स है, सेंटेंस करेक्शन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रीडिंग को फास्ट करना पड़ेगा, पेस करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जीके के अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स वगैरह। और हाँ देखो, करंट अफेयर्स हो पाए तो जितने भी बच्चे, आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड ड्रॉपर्स, आई वुड यूज़ द वर्ड इम्प्रूवर्स, जितने भी बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए 1 साल का गैप ले रहे हैं, वो बच्चे डेली करंट अफेयर्स जरूर देखेंगे। बिकॉज डेली करंट अफेयर्स देखने से हमारा एक तो ऑब्वियस सी बात है, जीके वाला पोर्शन भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक जीके भी उसमें कवर हो रहा होता है, साथ ही साथ करंट अफेयर्स वाला भी पोर्शन स्ट्रांग हो रहा होता है। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स देखना है। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जो बच्चे स्कूल में हैं अभी भी, और या फिर साइड बाई साइड कॉलेज भी कर रहे हैं और डमी कॉलेज से कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो वीकली करंट अफेयर्स जरूर देख सकते हैं। मंथली तो सबको ही देख लें। तो यहाँ पे फिर हमारे पास लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन आएगा, लॉजिकल का और मैथमेटिक्स का। ये जो पूरा पोर्शन है ना, कोई कितना भी तुम्हें समझाए, कितना भी बोले, भाई स्टार्टिंग के 3 महीने प्लीज 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 गिव इट टू योर फाउंडेशन। तुम टॉपिक्स को नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, सो दैट तुम लास्ट मोमेंट पे जाके ये ना सर्च कर रहे हो कि टेलीग्राम खोला और फ्री पीडीएफ सर्च कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से आज से नोट्स बनाना शुरू करो। 3 महीने बाद यू विल रियलाइज कि तुम ऑलरेडी 90% कॉम्पिटिशन को पीछे छोड़ चुके हो। जितने भी बच्चे तुम्हारे साथ तैयारी करें, यू नो वेरी वेल कि यार टॉप 1% और 2% गोज इन जीएलसी एंड आईएलएस। 240-250 के आसपास सीट्स है हमारे पास जीएलसी में। ठीक है, तो अब 250 सीट्स है, 240 सीट्स है, जितना भी एग्जैक्ट नंबर अभी हम नहीं कोट कर रहे, बट ठीक है 240 सीट्स है या फिर 250 सीट्स है, तो उस सीट को लेने के लिए यू हैव टू बी इन दैट टॉप 1%। और टॉप 1% में होने के लिए यू विल हैव टू स्टार्ट विद बेसिक फाउंडेशन। इसके नोट्स भी बनाने हैं, इसके नोट्स भी बनाने हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि काम करते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, क्वेश्चन तो बाद में भी लगा लेंगे। नहीं, जैसे तुम अगर अड्डा के साथ इनरोल रहोगे, ठीक है, अड्डा 24/7 के साथ इनरोल होगे, तो ऑब्वियस सी बात है वी गिव यू ई बुक्स। और वो जो ई बुक्स होते हैं ना, वो इसीलिए ई बुक्स होते हैं सो दैट यू गाइज कैन प्रैक्टिस। अब देखो, नोट्स बनाने के बाद तुम बुक्स के नोट्स देखोगे तो तुम रेफरेंस ले सकते हो, अच्छा ठीक है ये पोर्शन छूट गया, इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ये छूट गया, इसको भी ऐड कर लेता हूँ, बुक में एक्स्ट्रा दे रखे। उसके बाद बुक के लास्ट में क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चंस को फिर तुम प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरीके से तुम्हारी फाउंडेशन बिल्डिंग होगी। साथ ही साथ यार डेली कुछ चीज़ें करनी है तुम्हें, जैसे कि स्टैटिक जीके का पोर्शन डेली करना है, बिकॉज हर दिन याद नहीं करोगे। एक दिन में सोचोगे पूरी हिस्ट्री याद कर लो, नहीं होने वाला। ठीक है, नॉट गोइंग टू हैपन। हर दिन जीके याद करना है, 15-20 ग्रामर के रूल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज, 30 मिनट्स तुम आराम से एडिटोरियल को दे सकते हो, बिकॉज एडिटोरियल से तुम्हारा जीके करंट अफेयर
कंप्लीट होगा, उसके बाद तुम्हारा इंग्लिश कंप्लीट होगा, इंग्लिश में भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ वोकैब वाला पोर्शन स्ट्रांग होगा, और अगर वो लीगल ओरिएंटेड है थोड़ा सा तो लीगल का भी पोर्शन कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज क्विजेज ही देने हैं। अभी अभी कोई बच्चा अगर तुम्हें कोई भी तुम्हारा फैकल्टी हो, कोई भी टीचर हो, वो कहे कि अभी से मॉक देना शुरू करो, तो नहीं, सेक्शनल मॉक दे दो, नहीं, सिर्फ डेली क्विजेज देने। डेली क्विजेज तुम अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लोगे, तुम्हें नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा, तुम्हें डेली क्विजेज मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन हर दिन आएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर करो, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, कभी मैथ्स का क्वेश्चन होगा, तो हर चीज़ ऐसे मिक्स जानी चाहिए, सो दैट तुम प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, जो हम डेली क्विजेज दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको अड्डा का ऐप डाउनलोड कर सकते हो तुम, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं डलवा दूंगा। उसके बाद यार एक्यूरेसी पे फोकस करना है। सी, किसी भी एग्जाम के लिए ना 2 चीज़ें तो मस्ट है, एक्यूरेसी कि तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं, और स्पीड कि तुम कितनी जल्दी आंसर ला सकते हो। एक बच्चा है जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वो 100% एक्यूरेसी के साथ आया है, यानी कि वो क्वेश्चन करेगा ना तो सॉल्व करेगा तो गारंटेड आंसर सही होगा उसका, लेकिन उसकी स्पीड नहीं है। क्या फ़ायदा है, पूरे पेपर में वो आधा ही पेपर अटेम्प्ट कर पाता है तो। लेकिन एक बच्चा है जिसकी स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट सॉल्व करता है, बट बहुत सिली मिस्टेक्स करता है, एक्यूरेसी उसकी अच्छी नहीं है, और वो सॉल्व करने के बाद फिर 50% स्कोर कर रहा है। तो तुम्हें दोनों डेवलप करना होता है, लेकिन टाइमिंग होती है कि कब कौन सी चीज़ पे काम करना है। एक्यूरेसी पे हम स्टार्टिंग में काम करते हैं, जब हम फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होते हैं, तो वहाँ हम एक्यूरेसी पे काम करते हैं, नॉट ऑन स्पीड। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मैथ्स का क्वेश्चन है यार 30 सेकंड में निपटा दो, नहीं, बट मैथ्स के क्वेश्चन तुम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट भी ले रहे हो ना, बट आंसर आना चाहिए। जब मेन पार्ट इज आंसर आना चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जब तुम ये फेज बिल्ड कर लोगे, ठीक है। और इस मैं ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है, नॉट एज अ फैकल्टी, नो, एज अ बड़ा भाई बता रहा हूँ तुम्हें अब, ठीक है, कि भाई इफ़ यू वांट टू बिल्ड फाउंडेशन, इनरोल इन सम कोर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बिना कोर्स में इनरोल करे फाउंडेशन बिल्ड कर लो, क्योंकि रैंडम रिसोर्सेज डोंट मेक योर फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग। रैंडम रिसोर्सेज डोंट मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, दे आर ओनली फॉर रिवीजन। अगर तुम रैंडम रिसोर्सेज से जाते हो तो रिवीजन कर सकते हो, बट फाउंडेशन पे कभी बिल्ड नहीं कर सकते। तो फॉर फाउंडेशन इनरोल इन सम कोर्स, वी आर प्रोवाइडिंग सम कोर्स, तो तुम उसको भी चेकआउट कर सकते हो, बाकी तुम्हारी जैसे भी इच्छा हो। बाकी मैं लास्ट में बता दूंगा कोर्सेज के बारे में। आगे चलते हैं प्रिपरेशन प्लान में। फेज 2, यार देखो यहाँ पे ना जितना ज्ञान तुमने बटोरा है अभी तक, इस समय, इस दौरान, ये जो 3 महीने 3.5 महीने पढ़ाई करी है, उसके बाद तुम अक्टूबर से लेके जैन तक, यानी कि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 महीने हो जाएंगे, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर और फिर जनवरी वाला महीना। लेकिन इसमें भी ऐसा होगा, कुछ फेज़ ऐसा होगा जैसे शादी वगैरह का सीज़न आ जाता है, दिवाली का ब्रेक आ जाता है, और ये सारी चीज़ें आती है, तो हम मान के चलते हैं कि 3 महीना मिलता है हमें यहाँ पे। तो 3 महीने के अंदर तुम एडवांस लॉजिकल प्रैक्टिस करोगे, कोर जीके का, थोड़ा सा स्टैटिक जीके का एक्सपेंशन, मतलब समझते हो क्या होता है। बेसिकली तुमने ये तो पढ़ लिया कि ठीक है भाई एल नीनो का डेफिनेशन क्या होता है, बट एल नीनो के बारे में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, फिर उसकी डेट्स याद कर रहे हो, लास्ट कब हुआ था, अब कब हो रहा है, क्या इफेक्ट्स है, सब कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप डाइव करते हो तुम कॉन्सेप्ट में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स लीगल प्रिंसिपल्स वगैरह को तुम फोकस कर रहे होते हो भाई, मिनिमम। अब यहाँ से प्रैक्टिस वाला पोर्शन और स्ट्रांग हो जाता है। तो जितने भी तुम्हें क्लासेस के दौरान डीपीपीज मिले हैं, जितने भी तुम्हें क्लासेस के दौरान नोट्स मिले हैं, और जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं फैकल्टी ने प्रैक्टिस करने के लिए, तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे, साथ ही साथ तुम्हारी ई बुक्स जितनी भी हैं उनको सॉल्व करोगे, और यहाँ से तुम्हारा सेक्शनल मॉक शुरू कर सकते हो। कि भाई 2-3 सेक्शनल टेस्ट तो दे ही देंगे यार, एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया लीगल का, 20-25 सवाल है उसके अंदर, सॉल्व कर लिए, देन यू गेट अ कॉन्फिडेंस कि भाई जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं अभी तक पिछले 4-5 महीने, 6 महीने में, उन पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ चुका है, थोड़ा सा मैं रिलाई कर सकता हूँ अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। कोई चीज़ मान लो अगर सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, कोई चीज़ मॉक के अंदर है, लेकिन तुम आंसर नहीं कर पाए बिकॉज इट इज़ नॉट देयर इन योर नोट्स, कुछ नहीं करना, पैनिक नहीं होना, जस्ट टेक दैट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड उसको मर्ज कर दो अपने नोट्स के साथ, तो अपने नोट्स में उसको एडअप कर लो, बिकॉज यू आर स्टिल इन योर लर्निंग फेज। उसके बाद एक फुल लेंथ मॉक तुम हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में दे सकते हो, दैट काउंट्स अप टू ऑलमोस्ट महीने का 2 फुल लेंथ मॉक हो जाता है, ठीक है। इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद 2, यू कैन गिव 2, इधर 1 इज ऑल्सो सफिशिएंट। अगर एक दे देते हो तो तुम्हें एटलीस्ट आइडिया तो लगेगा 3 महीने के अंदर 3 मॉक देने के बाद कि भाई कितना लेवल इंप्रूव हुआ है मेरा, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट फेज, दैट इज पीक एग्जीक्यूशन। अब देखो पीक एग्जीक्यूशन, ये महीना वो महीना है जहाँ पे बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, जो 12th वाले बच्चे हैं उनके, ठीक है, जो इम्प्रूवर्स हैं उनके अंदर प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर इसलिए बिल्ड हो रहा होगा बिकॉज ऑलरेडी 1 साल का ड्रॉप कंप्लीट हो रहा है, 1 साल का गैप कंप्लीट हो रहा है, एंड देन नाउ फॉर आवर इंप्रूवमेंट एग्जाम, मतलब जो हम इंप्रूवमेंट के लिए देंगे एमएसएट 2027 का एग्जाम, उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे क्रैश कोर्सेज आएंगे, बहुत अफरा तफरी मचेगी मार्केट में, ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड,
तुमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट फोमो। फोमो नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें पहले तो 10 महीने के करंट अफेयर्स कवर करो, ठीक है। अब 1 महीने का करंट अफेयर कवर करने के लिए, मंथली करंट अफेयर कवर करने के लिए, मान लो 3, साढ़े 3, 4 घंटे का एक लेक्चर है मंथली करंट अफेयर का, तो उसको तुम्हें कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। 15 दिन इसलिए लग जाएंगे बिकॉज एक लेक्चर को एक बार देखने से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स नहीं देखोगे उस लेक्चर को तो फिर पॉइंट नहीं याद रहेंगे तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ तुम रिवीजन वगैरह करोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन और जितने भी ये टैक्टिक्स होते हैं, जितने तरीके होते हैं, जितनी चीज़ें तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, वो वाला एक्सपेरिमेंटेशन वाला पार्ट शुरू होगा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस इंटेंस होने वाले। फुल लेंथ मॉक शुरू कर सकते हो तुम यहाँ से, ठीक है। तो देखो फेब में क्या करना है, एक फुल लेंथ मॉक देना है हर हफ्ते, 4 हो जाएंगे। उसके बाद तुम मार्च में 2 फुल लेंथ मॉक दोगे हर हफ्ते, 8 हो जाएंगे, टोटल 12 हो चुके हैं अभी तक। और उसके बाद अप्रैल, मई में तो चलो तुम्हारा स्टार्टिंग में तो पेपर हो जाएगा, तो मैं अप्रैल का महीना ले लेता हूँ, 2 से 3 मॉक देने फुल लेंथ हर हफ्ते। दैट वुड बी मतलब ऑलमोस्ट 25 मॉक्स के आसपास तुम यहाँ पे दे रहे होगे लास्ट के 3 महीने में, ठीक है। 25 मॉक्स दे रहे होगे एंड ट्रस्ट मी दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ऑलरेडी तुम 3-4 मॉक यहाँ पे भी दे कर आ चुके हो, तो 30 मॉक के आसपास तो तुम दे चुके हो पूरे प्रिपरेशन। यहाँ पे मिस्टेक्स तुम्हें फोकस करना है कि क्या मिस्टेक्स है, यहाँ पे तुम्हें इंप्रूव करना है, यहाँ पे तुम्हें एनालाइज करना है चीज़ों को, उसके साथ रिजॉल्व करने हैं सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स है ना जो आइडेंटिकल है मॉक से, और तुम्हें लगता है कि भाई ये चीज़ मेरी वीक रह गई है, उसको तुम कंटिन्यू करोगे, उसको तुम एनालाइज करोगे, उसको तुम कंप्लीट करोगे, ठीक है, उसको तुम रिवाइज करोगे इस तरीके से, है ना। और टाइम प्रैक्टिस ड्रिल ऑब्वियसली यार, क्योंकि तुम्हें अब एक्यूरेसी पे तुमने पहले फाउंडेशन फेज में काम किया था, जब एग्जीक्यूशन फेज आता है, जब यहाँ पे इस फेज पे आते हो तुम, तब तुम्हें क्या करना होता है, तब तुम्हें स्पीड पे काम करना होता है, स्पीड इंक्रीज करनी होती है, शॉर्टकट्स वगैरह सब कुछ वो तुम्हारी फैकल्टीज टेक केयर कर लेंगे, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। शॉर्टकट्स अभी नहीं सीखने, बाद में शॉर्टकट सीखने, अभी कॉन्सेप्ट सीखने, ठीक है। अब भैया मेन मुद्दा ये है कि आपने इतना सारा बता दिया, तीनों फेजेस के लिए हम कैसे कैसे प्रिपेयर करें। देखो तुम देखोगे तो मोस्टली जो ये लास्ट का फेज है ना, यहाँ पे तुम्हें मॉक्स दिखेंगे, ठीक है, ये मॉक्स का फेज है, तो मॉक्स मिलने चाहिए तुम्हें, ठीक है, मिनिमम 20-22 मॉक्स तो मिलने ही मिलने चाहिए, सो दैट तुम लास्ट में इसको एग्जीक्यूट कर सको। उसके बाद ये जो सेकंड वाला फेज है, इसके अंदर तुम देखोगे तो मोस्टली रिवीजन का फेज दिखेगा ये तुम्हें, रिवीजन एंड मेमोराइज करने का, ठीक है, मेमोराइजेशन वाला फेज दिखेगा, मेमोराइजेशन लिख देता हूँ, ठीक है, मेमोराइजेशन का फेज दिखेगा। अब ये इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, इसके लिए तुम्हें कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, इसके लिए तुम्हारे नोट्स काफ़ी हैं और इसके लिए तुम काफ़ी हो, बैठ के नोट से रिवाइज करो, दैट्स ऑल। और ये जो फर्स्ट फेज है, इस फेज के लिए तुम्हें चाहिए एक कोर्स। अब भैया बिना कोर्स के यूट्यूब पे नहीं हो पाएगा क्या, फ्री बैचेस से नहीं हो पाएगा, सीरीज़ आपकी चल रही है उससे नहीं हो पाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कब होगा, अगर तुम्हारे पास 2 साल का टाइम है तो, क्योंकि बार बार सीरीज़ के अंदर कई बार होता है सीरीज़ कोई चैप्टर्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं, बट टाइमलाइन की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाते वो, ठीक है, और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बैच है तुम्हारे सामने तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है टू इन्वेस्ट सम मनी, ठीक है, गेट द बेस्ट रिटर्न्स क्या है, तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे, तुम्हें प्राइवेट कॉलेज को देखना नहीं पड़ेगा, एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, एक अच्छा एल्यूमिनाई नेटवर्क बनेगा, ठीक है। एंड फॉर दैट बैचेस के लिए तुम अडर 247 के वेबसाइट पे जा सकते हो, ऑल कोर्सेज पे जाओ, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाओ, और यहीं पे तुम्हें दिखेगा लॉ एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ दिखेगा MHSET लॉ, ठीक है। MHSET लॉ पे क्लिक करोगे तो देखो, इफ़ यू वांट कि वो जो रिवीजन वाला फेज़ है ना, वो भी तुम्हारा फैकल्टीज ही कंप्लीट कर दे, तो तुम 5 ईयर महापैक ले सकते हो, ठीक है। 5 ईयर महापैक तुम्हें अभी जो है वो बहुत सस्ता मिल रहा होगा, ठीक है, 11,218 का मिल रहा है, बिकॉज अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। जो बच्चा आज या कल में ये वीडियो देख रहा है वो कर सकता है। बाकी किसी भी बच्चे को अगर फाइनेंशियल इशू है ना, तो वो मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकता है, ठीक है। ये देखो, ये हमने बैच लॉन्च किया है, विजय बैच, ठीक है, दिस इज़ फॉर 3 ईयर ना, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें 5 ईयर के लिए दिखा देता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। 5 ईयर के लिए वी ऑल पे क्लिक करो और यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी 5 ईयर का महापैक, ठीक है, 5 ईयर का ये, चलो ये भी तुम्हारा कवर हो जाएगा, यहाँ पे बुक्स वगैरह सब कुछ मिलेंगी। एंड यहाँ पे ये जो कोड है ना, इसकी जगह लगाना अतुल40 कोड लगाते ही तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ 37% ऑफ दिखा रहे हैं, नहीं, यू विल गेट 40% ऑफ, ठीक है। ये मेरा मेल आईडी है, जस्ट इन केस यू गाइज वांट टू कनेक्ट विद मी, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, वरना दिए गए नंबर पे भी तुम कॉल कर सकते हो, काउंसलर्स तुमसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जिसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, ऑब्वियसली अगेन दिस मेल आईडी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। आई होप
आप सभी इसको फॉलो करोगे, बिकॉज ये एक इंटेंस प्लान है, 100% प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और एक अच्छे तरीके से आप GLC या फिर ILS जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसके अंदर एडमिशन ले पाओगे अगले साल 2027 के अंदर। सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।